कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है जब पूरा यकीन हो जाता है कि ऊपर वाला आपको देख रहा है, आपके परिश्रम को देख रहा है और समय आने पर आपको आपके मेहनत का इनाम जरूर देता है। अगर आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल से सोच लिया है तो वो नए नए रास्ते बनाता चला जाता है उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब मैंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से अपने कैरियर के रूप में सीए कोर्स को चुना और पटना में रहकर इसका प्रिपरेशन में लगा था। साइंस स्ट्रीम से 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद सीए बनने का सपना देखना इतना आसान तो नहीं होने वाला था, लेकिन अपने मजबूत इरादों की बदौलत मैं आगे बढ़ रहा था। शुरुआत के कुछ एग्जाम्स तो मैंने आसानी से अपने पहले ही प्रयास में क्लियर कर लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था रास्ता कठिन होता जा रहा था। सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक मैं कोचिंग और ट्रेनिंग में ही व्यस्त रहता था और ऊपर से खुद ही खाना बनाना और घर के सारे काम करना, क्योंकि पटना में मैं अकेले ही रहता था। ये बात है वर्ष 2009 की, जब मैंने पीसीसी एग्जाम को फर्स्ट टाइम फेस किया और अपने पहले ही प्रयास में मैंने फर्स्ट ग्रुप को क्लियर कर लिया, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट के कारण दूसरे ग्रुप में फेल हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से तैयारी में जुट गया। चूंकि सीए कोर्स में एग्जाम्स 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही होते हैं तो जल्द ही एग्जाम का टाइम भी आ गया और मैंने अपना पूरा प्रयास किया इस बार सेकंड ग्रुप का एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम खत्म हुआ और कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया और एक बार फिर से मैं फेल हो चुका था, फिर से उसी सब्जेक्ट के कारण, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेरा हिम्मत जवाब देने लगा था, एक डर सा होने लगा था। कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक्स को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ गलती हो रही थी। मैं पटना वर्ष 2006 में गया था और तब से एक आदत जो मुझे लग गई थी वो था रेडियो सुनना। विविध भारती पर जब अचानक से कोई फेवरेट सॉन्ग बजने लगता था तो वो खुशी जो मुझे तब मिलती थी वो अब कहाँ। कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, रेडियो सुनने की बात ही कुछ और है। पढ़ते, खाते, उठते, बैठते रेडियो बजता रहता था और मैं अकेले ही अपने रूम में मस्त रहता था। समय धीरे धीरे बीतता है और एक बार फिर से मैं एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ हूँ, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का डर मेरे दिल से जा ही नहीं रहा था। एक दिन की बात है, लगभग दोपहर के 4 बजे की। मैं पढ़ रहा था और रेडियो पर गाने बज रहे थे। 4 बजे विविध भारती पे आया प्रोग्राम आज के मेहमान और गेस्ट थे सुपरस्टार सलमान खान के पिताजी मोहम्मद सलीम खान। आपने एक फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, मूवी दीवार में जब शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जी का सामना होता है। अमित जी बोलते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ ही। और शशि कपूर साहब बोलते हैं, मेरे पास माँ है। ये सलीम खान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जावेद अख्तर जी के साथ मिलकर ये डायलॉग लिखा था और सलीम जावेद के नाम से फेमस हुई थी इनकी जोड़ी। आते हैं मुद्दे पर। मैं पढ़ रहा था, साथ में रेडियो बज रहा था और मैं सलीम खान का इंटरव्यू सुन रहा था। सलीम खान ने बताया कि जब वो अपने होम टाउन इंदौर में रहते थे और लगभग 20-25 वर्ष के थे तो एक बार इंदौर में एक कंपनी आई जो हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग दिया करती थी। सलीम साहब को भी मन हुआ कि चलो हेलीकॉप्टर सीखा जाए और चले गए इंटरव्यू देने। इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल किया कि आप हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग क्यों लेना चाहते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर इंटरव्यूअर चौंक गया और रेडियो सुनते सुनते मैं भी। उन्होंने कहा, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए अपना डर दूर करने के लिए मुझे हेलीकॉप्टर सीखना है। मेरे दिमाग में जैसे बिजली का झटका लगा। अरे ये क्या, इनको ऊंचाई से डर लगता है और ये हेलीकॉप्टर उड़ाने की सोच रहे हैं ताकि डर दूर हो जाए। मुझे भी तो कॉस्ट अकाउंटिंग से डर लगता है। उनकी कही इन 2 लाइनों ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। मैं सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी जी जान से कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने पर फोकस करूं। हो सकता है मेरा डर दूर हो जाए और मैं पास हो जाऊं। यही सब सोचते सोचते एक बार फिर से मैं बुक लेके बैठ गया और मुझे अभी भी याद है, पूरे 11 दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ यही बुक पढ़ता रहा और पूरी बुक खत्म कर डाली। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस देखने लायक था। मैं अब बस एग्ज़ाम शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था और मई 2010 में मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और एक बार फिर से रिजल्ट तक की घड़ी आ गई, लेकिन इस बार होने को कुछ और ही मंजूर थी। यस, मैं पास हो गया और समझ गया था कि जब हमें किसी चीज़ से डर लगे तो हमें भागने की बजाय उस डर का सामना करना चाहिए। जीत तभी हो पाएगी। और इसी कंसेप्ट को लेकर मैंने आगे सीए फाइनल की तैयारी भी शुरू कर दी और नवंबर 2011 में मैंने सीए फाइनल के कॉस्ट अकाउंटिंग में
एक जेमसन लाया और फिर मई 2012 में मैंने सीए फाइनल का एग्जाम भी पास कर लिया और मैं सीए बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार स्टेट में मैंने 6th रैंक भी लाया। साथियों, अपने जीवन के इस कहानी को आप लोगों के बीच रखने का मेरा सिर्फ एक ही कारण था, सिर्फ ये बताना कि डर से भागकर हम कभी भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जब तक हम अपने अंदर के डर से नहीं लड़ते, हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपका भी कोई सपना है तो देखिए कौन सा डर आपको आपके सपने की हकीकत में लाने से रोक रहा है। यकीन मानिए, आपका जीत निश्चित है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदर्श भैया का, जिन्होंने मुझे सीए कोर्स करने की सलाह दी, डी प्रसाद सर, जिन्होंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में मुझे सब कुछ सिखाया और इस लायक बनाया कि आज खुद अपना ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे इतने कठिन कोर्स को करने में मेरी मदद की। चलते चलते बताता चलूँ कि सलीम खान भी उस इंटरव्यू में पास हो गए थे और फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीख लिया और एज ए प्रोफेशनल उन्होंने 800 किलोमीटर से ज़्यादा हेलीकॉप्टर उड़ाने का रिकॉर्ड भी बनाया। फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।